हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए आज के जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो वेट है वो है आपका, क्या में आपका जो है जो पेंशन है वो 50% बढ़ के आएगी। कब तक आएगी दोस्तों, क्या मार्च 20 से पहले आने वाली है, 20 के बाद आने वाली है, उसको लेकर दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है जिसमें पूरा का पूरा क्लैरिफाई किया गया है कि जो आपकी मार्च की जो पेंशन है, कब आएगी मार्च की पेंशन, और क्या जो है आपको जो बढ़ा हुआ डीए एरियर जो भी जिसकी घोषणा हो रही है। आप जानते हैं दोस्तों, पेंशनर्स के लिए भी घोषणा हो गई है, और साथ ही साथ दोस्तों जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या ये चीज़ जो है कब से लागू है, और किस दिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके खाते में ये जो एरियर प्लस आपका जो है बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, जो नया लेटर जारी किया है उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पेंशनर्स के लिए है, और वो पेंशनर्स का है एफएमए। और ये हम इसलिए इम्पोर्टेंट अपडेट की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अभी सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता ये कि एफएमए क्या है और ईसीएचएस क्या है, और उसकी वजह से दोस्तों जो है ना तो ईसीएचएस का बेनिफिट ले रहे हैं और ना ही जो है एफएमए ले रहे हैं। एफएमए जो आपको हर महीने मिलता है, लेकिन कई पेंशनर्स पिछले कई सालों से एफएमए नहीं ले रहे, वो एलिजिबल भी हैं उसके लिए। वैसे जो है 2003 के बाद से जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो है ईसीएचएस की मेंबरशिप है, लेकिन कई लोग जो है दोनों को दोनों नहीं ले रहे, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे अभी जो 50% डीए जो बढ़ के आएगा उसमें जो है कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है एंट्री लेवल पे जो है, एंट्री लेवल पे का एरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एंट्री लेवल पे के एरियर के लेकर अब अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे जो है एंट्री लेवल पे का एरियर मार्च में जो है कई लोगों को जो है भुगतान हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि जो पेंशनर्स हैं उन्होंने अपने लेवल पे इसको जो है इसकी फ़ाइट लड़ी है, और उसके बाद से हम बात करेंगे दोस्तों किस तरीके से पेंशनर्स को इसका लाभ मिल रहा है। और उसके बाद से दोस्तों जो ज़बरदस्त अपडेट ये आ रहा है जहाँ पे स्पर्श की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। कई लोगों को जो है, कई स्पर्श पेंशनर्स के जो है जो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पहले स्पर्श में जो है अपलोड नहीं कर पाए थे, अब स्पर्श की साइट पे जो है एक नया अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं जो सबसे पहले अपडेट की, जहाँ पे जो आपका इस महीने का जो एरियर मिलना है, जनवरी और फरवरी का एरियर, एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है, और जहाँ पे पूरा क्लैरिफाई किया गया है कि जो एरियर है कब मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज 20 तारीख है, तो लोग सोचते हैं कहीं 21 को आएगा, 22 को आएगा, कब आएगा, क्योंकि एरियर जो है मार्च में मिलना था, तो मार्च की किस डेट को मिलना है, तो उसको लेकर दोस्तों ये आया है कि द पेमेंट ऑफ एरियर्स। और दोस्तों, जो भी हम बात कर रहे हैं ये लेटर के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेटर जारी हुआ है, उसमें क्या एग्जैक्ट पॉइंट्स मिले हैं उसके बारे में। तो द रेट्स ऑफ एप्लीकेबल्स ऑन द सीडीए एम्प्लॉयज़ हुज पे हैव बीन रिवाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। और इसमें लिखा है कि द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड, वो नहीं मिलेगा कब तक, बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी। जो मार्च की आपकी सैलरी है, ये हम बात करें जितने केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, तो दोस्तों जो आपका ये जो एरियर मिलना है, ये आपको सीधे सीधे जो मार्च की सैलरी जिस दिन मिलेगी उसी दिन ही आपको ये एरियर भी आपके खाते में क्रेडिट होगा। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो उसमें दोस्तों क्लियर कट कह दिया है कि ये आपको जो है मार्च की सैलरी के साथ आपको जो उसका एरियर मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जो कि
आपका जो एफएमए है, और दोस्तों एफएमए में आप सोच सकते हैं कि पेंशनर्स ने खुद अपने ऊपर जिनको की अवेयरनेस बढ़ रही है, उन्होंने जो है रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि वो एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो कि आपको 1000 मिलता है, उसके लिए वो एलिजिबल है, पर उन्होंने कभी लिया ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप एलिजिबल आप नहीं ले रहे, तो ये आपके पार्ट पे था, बट स्टिल क्योंकि आप एलिजिबल है तो वहाँ पे दोस्तों अब रिकॉर्ड ऑफिस जो है एरियर के साथ आपका भुगतान करेंगे। और ये एक प्रोसेस शुरू हो चुका है जहाँ पे अगर अभी तक आपने एफएमए नहीं लिया, ना ही आप ईसीएचएस की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में बेटर ये है दोस्तों कि आप एफएमए ज़रूर लें। हर महीने आपको 1000 रुपये मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों पेंशनर ने खुद अपने आप अपने लेवल पे ये, जब उनको ये जागरूकता आई कि उनको हर महीने 1000 रुपये जो है वो एलिजिबल है और वो नहीं ले रहे, तो उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखा। और रिकॉर्ड ऑफिस जो है पेंशनर से उनके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है शेयर करें, और डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद से जो है उनको जो एफएमए का जो है एफएमए तो मिलेगा साथ में दोस्तों अब एरियर की बात की जा रही है, क्योंकि इतने टाइम तक उनके 1000 जो उनको मिलना था वो उनको नहीं मिला, वो सरकार के खाते में है। तो उस केस पे जो है एक प्रोसेसिंग शुरू हो गया। तो दोस्तों एक अच्छा अपडेट है जहाँ पे पेंशनर्स ने खुद अपने आप जो है एक तरीके से इसको इनिशिएट किया। और वो ये है कि आप जानते हैं कि दोस्तों बाकी जितने भी सर्कुलर है उसके बेस पे जो है वो सभी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और उसके बेस पे उनको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पेंशनर्स में की पेंशन में सुधार के लिए। आपको याद होगा पिछले दो महीने पहले जो एक लेटर लिखा गया था जहाँ पे 2 चीज़ें मांग की गई थी। एक तो पेंशनर्स की जो पेंशन है वो टैक्स फ्री होना चाहिए था, और दूसरा जो है जो पेंशन को जो है जो 50% मिलती है उसको 68% करने की बात की गई थी। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद से वो गायब हो जाती हैं। उस टाइम पे ये बहुत बात चली थी, और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये लेटर लिखा गया था कि जो ये रिकमेंडेशन था कि अगर आप पेंशन नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट जो पेंशनर्स हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए, उनकी एटलीस्ट जो पेंशन मिल रही है वो उनको पूरी मिले। उसमें भी अगर टैक्स कट के चला जाएगा, ऑलरेडी पेंशन जो मिल रही है वो कम है, तो उसमें भी तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इसमें कुछ बढ़ाने की बात नहीं थी। इसमें सिर्फ इतना था कि पेंशनर्स की जो पेंशन है और उसमें भी जो है टैक्स काट रहे हैं तो पेंशन काफ़ी कम मिल रही है, तो उसको कम किया जाना चाहिए, टैक्स हटा देना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए लेटर था, रक्षा मंत्रालय के पास गया था, रक्षा मंत्रालय ने उसको एक्नॉलेज किया था। एक्नॉलेजमेंट करने के बाद से अभी तक वेट चल रहा है कि उसके ऊपर क्या फ़ैसला होना है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो पेंशन है उसमें को जो है 68% होना चाहिए। तो दोस्तों पेंशन भी 68% नहीं हुई, और साथ ही साथ अभी टैक्स फ्री के ऊपर नहीं आया। तो इसको देखते हुए दोस्तों एक बार फिर से, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, इन मुद्दों को जीवित रखते हैं, जिससे कि जो अच्छी मांगें एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंट हो सके। और ये आप भी मानेंगे दोस्तों कि इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। OROP2 की जो फाइट थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसके बाद ही सबको OROP2 का एरियर मिला, नहीं तो ये एंडलेस चलता रहता। तो अल्टीमेटली इसी तरीके से दोस्तों ये चीज़ें भी जो अभी स्टार्टिंग में है, तो जो पेंशन को टैक्स फ्री करने का, और साथ ही साथ जो है जो अभी पेंशनर्स के लिए उनकी पेंशन जो है 50% है उसको 68% के लिए एक बार फिर से दोस्तों इसको लेटर लिखा गया है, और कहा गया है कि दोस्तों जो है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। एटलीस्ट दोनों में से अगर एक मांग भी मानी जाती है तो वो पेंशनर्स के लिए बेनिफिट रहेगा। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें कि जो है 1 रैंक 1 पेंशन की चौथी किस्त भी जो है अब लोगों को आने मिलनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो है एंट्री लेवल पे का भी हम बात करेंगे, जिसमें बात किया था कि एंट्री लेवल पे का एरिया जिन जिन पेंशनर्स को नहीं मिला वो ले सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल पे का टेबल चेक करें, अपना बेसिक चेक करें, और उसके बाद से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसको आपको कम या कम मिल रहा है तो आप उसके बाद से आप इसके लिए जो है CP ग्राम में अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और ग्रीवेंस डालने के बाद से दोस्तों आपको जो है जो भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे के और आपको जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है। कई पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिला है। दोस्तों अगर वीडियो आज की पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी आपका वीडियो से रिलेटेड कमेंट है तो ज़रूर बताएं उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।